नमस्कार, मैं अभी व्यवहार न्यायालय उदाकिशुरगंज में उपस्थित हूँ। आप देख पा रहे हैं वास्तविक मैं ललन कुलश्रेष्ठ। अभी देख पा रहे हैं व्यवहार न्यायालय में हमारे बीच में हमारे समक्ष जो बैठे हुए हमारे सीनियर वकील साहब हैं और इस अनुमंडल में सीनियर वकील साहब के नाम से जाने जाते हैं काफ़ी। और इस पर मैं खास करके आपको बता दूं कि सीनियर में भी ये जो प्रेम प्रसंग की मामला है और उनमें खास करके इनका रुचि रहता है और उनको न्याय भी दिलाता है। लेकिन हमारे जो बीच में जुड़े हुए वकील साहब इनसे खास बातचीत हो रही है कि आप तक पहुंचाने का आज काम करूंगा कि जो मुकदमा होता है इस कोर्ट में, तो खास करके देखेंगे कि आप उस मुकदमा के दरमियान में एक पक्ष जो होता है लड़कियों को ज़्यादा, लेकिन आज उसी न्याय प्राधिकारी के बीच में हम वकील साहब से बात करेंगे कि उनको क्यों दिया जाता है, आखिर क्या कसूर है, यानी कि केवल लड़का का ही कसूर होता है और लड़की को न्याय मिल जाता है। इस विषय वस्तु के बीच में रखेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में सीनियर अधिवक्ता मंजित कुमार है। सर, एक सवाल आपसे रखा जाता है कि अभी खास तौर पर देखें आपके न्यायालय में जो हमने वीडियो इससे पूर्व आप इस वीडियो में देख स्क्रीन पर चल रहा है जो वीडियो, उनके पिताजी आप हुए। तो चाचा, यहाँ से जो लड़की भागी, ये भागने के बाद उसके व्यवहार के बाद उस रूपक कुमार की घटना है। रूपक कुमार ने यहाँ पर ऐसा याचिका दायर किया और वो लड़की के लेकर उनकी पत्नी किस गैर मर्द के साथ उन्होंने प्रेम प्रसंग, वो भाग जाती है। तो भागने के बाद गैर मर्दों के साथ प्रेम प्रसंग के साथ वो भाग जाती है। पता ककरो लागले पता मोबाइल से फोन हे रे रात दिन तो कहियो ककरो से करे छे। एक दिन कहबो के लिए हे भर दिन फोनिया में तो काम ना एको टान कर छो मोबाइल का फेंक का काने लगे। रुपेश ने उस कांड को यहाँ पर आपके पास रखा, आप उसका वकील भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको और आपके वास्तविक न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आप यहाँ के समाज को, लोकल को, देश के जितना भी आम जनता है उनको कानूनी जानकारी हो, सामाजिक जानकारी हो, घटना की जानकारी हो, उनको रूबरू करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर आप न्यायालय के समक्ष आए और न्यायालय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने अपना समय दिया। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो कहना है बिल्कुल सत्य है कि रूपलाल नाम है, रूपलाल यादव है कोई, और ये शेखपुरा क्या है, उदाकिशुरगंज क्षेत्र में पड़ता है, उदाकिशुरगंज थाना क्षेत्र में है। इनमें होता क्या है, बहुत सी बातें जानकारी बहुत देखिए बारीकी से समझने का चीज़ है। इसमें होता क्या है कि कोई भी महिला जो होता है, महिला बालिक होती है, किसी की पत्नी और किसी की पत्नी है और मर्द का जो लापरवाह कहिए कि पत्नी के प्रति जो वफादारी नहीं रहता है, महिला उसी कारण से किसी गैर मर्द के प्रेम प्रसंग में आ जाता है। और प्रेम प्रसंग हो जाने के कारण उनकी जो उतावला है, प्रेम का जो रूप दूसरा रूप लेता है, गलत रूप ले लेता है, वो पति को छोड़कर वो भाग जाती है। जिसके कारण आपने देखा होगा कि पति को जब छोड़ के वो भाग जाती है तो पति के द्वारा क्या किया जाता है, जो कि उस पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। अब मैटर यहाँ आ जाता है पुलिस के समक्ष और सरकार के समक्ष कि नहीं, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरण में पुलिस का काम होता है कि उसी केस में अनुसंधान करते हुए उस महिला को बरामद करना, और महिला को बरामद करके उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। और माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत इसलिए किया जाता है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि अपहरण हुआ है। उन्होंने पति पत्नी का आरोप नहीं, अपहरण कर लिया गया। और माननीय न्यायालय के समक्ष में जब लड़की पीड़िता जो होती है, जो अपहरण जिसका बताया गया उसके पति के द्वारा, तो वो अपीयर होता है तो न्यायालय में बताया जाता है कि सर मुझे कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैंने इनके लड़का के साथ में शादी कर लिया है और मैं बालिक हूँ। तो इसी आधार पर न्यायालय के द्वारा ये स्वाभाविक है और संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और कानून में उसको इजाज़त दिया रखा है। कोई भी बालिक महिला हो, पुरुष हो, वे अपने मर्जी से, अपने इच्छा से, अपने स्वविवेक से, कहने के बाद 10 पति कर सकता है, शादी 10 कर सकता है, शादी नहीं कर सकता है, शादी कर सकता है। प्रेम तो अनेक से हो सकता है। पति को छोड़ के वो 10 पतियों से शादी कर सकता है और प्रेम कर सकता है। नहीं, पति कानून नहीं कहती है। कानून ये कहती है कि प्रेम कर सकता है कई व्यक्ति से, शादी नहीं कर सकता है। या शादी की बात आप बता रहे हैं? आपके कोर्ट में ऐसा मामला है जो कि कई बार लड़की शादी कर चुकी है? नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा आता है कि पति के रहते हुए जब वो केस लेकर आता है माननीय न्यायालय में, ऐसा बोला जाता है कि सर हमारी अपहरण नहीं हुई है, हम प्रेमिका के साथ शादी कर लिया है। तो इसी आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा महिला को बालिक को देखते हुए उनकी इच्छा के अनुसार जहां उनका मर्जी है वहां भेज दिया जाता है। बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको मर्जी के अनुकूल भेज दिया जाता है न्यायालय महोदय के द्वारा। लेकिन न्यायालय महोदय कल के डेट में वही लड़की दूसरे
के साथ फिर प्रेम प्रसंग रचाता है, फिर न्यायालय उनको फिर क्या करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्यायालय वहाँ पे क्या था, आपका जो पहले जो कहना चाह रहे हैं आप जो बता रहे हैं कि प्रेम कर सकता है, प्रेम करने के लिए उनको संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, सारा कुछ अधिकार है, उसमें कहीं कुछ नहीं करना आपको। अब न्यायालय उसको भेजा जा है प्रेम के कारण कि प्रेम हुआ है, वो जा सकता है उनके साथ। यदि लड़का पति है और पति के रहते हुए गैर मर्द के साथ वो शादी कर लेता है तो अपराध कर दिया है। तो आप अपने पति उनको सजा मिलना चाहिए? सजा मिलता है, कानून है, कोर्ट दिलवाया सजा? एकदम सजा है, प्रावधान है कानून। रूपक कुमार अभी भटक रहा है नहीं, हाँ, रूपलाल कुमार जो बात बता रहे हैं, रूपक कुमार रूपलाल यादव, उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ में अपने पत्नी के रहते हुए बिना तलाक का दूसरा पति के साथ शादी कर लेना, ये अपराध है। उनके लिए उन्होंने न्यायालय में परिवाद दर्ज किया है। कहाँ तक ये सच्चाई? ये बिल्कुल सच्चाई है। न्यायालय भरोसा देता है रूपक, अभी भी चाह रहा है कि न्यायालय पर मुझे भरोसा है। इन्होंने अपहरण करके या उनको प्रेम प्रसन्न करके लेकर गया है यहाँ से, क्या उनको सजा दिला सकता है? बिल्कुल दिला सकता है, कानूनी प्रावधान है, दंड प्रावधान है। यदि किसी के एक तरफ न्यायालय कह रहा है कि प्रेम कर रहा है, प्रेम में छोड़ा है उसको, शादी करने न्यायालय नहीं दिया है। पति प्रेम में छोड़ सकता है कई लड़का, मैंने करते जाइए छोड़ते जाइए, नहीं ऐसा न्यायालय नहीं कह रहा है। तो? वे प्रेमिका के साथ रहने के लिए वो स्वतंत्र है, इसलिए छोड़ रहा है, और शादी करने के लिए छोड़ नहीं रहा है कानून हमारा। शादी करने केवल प्रेम करके दर्शा रहा है कोर्ट को, शादी नहीं किया है कि कोर्ट में आके हमने शादी कर लिया है और हमको अपहरण नहीं किया है, इसलिए कोर्ट को छोड़ दिया जा रहा है। यदि पति चाहे तो ठीक है। माननीय न्यायालय महोदय, आप देख पा रहे हैं कि ये मामला बिल्कुल बहुत हाईलाइट है। ये कल के डेट में किसी के साथ, आज हमारे इस न्यायालय में भी वकील साहब के साथ घटना हुआ है, अशोक राम के साथ घटना हुआ है। उनकी पत्नी पुनः एक गैर मर्द के साथ अफेयर चलता था और भाग गया। क्या उस न्यायालय में उस वकील को क्या दर्द होता है उसके बच्चे को? कौन देखने वाला है? बिल्कुल देखिए, क्या उनको सजा मिला है तक लड़का? बिल्कुल मिलेगा, सजा मिलेगा, कानूनी में प्रक्रिया होता है और दंड मिलेगा उसे। वैसे पत्नी को न्यायालय सजा कितना साल के बाद दंड मिलना चाहिए उनको? बिल्कुल आप बता रहे हैं आपको हम, आपने समझिए, कानूनी बारी को समझना होता है। बिल्कुल समाज में भी कानून की जानकारी के अभाव में इंसान जो होता है ना भटकते रहता है। कानून में प्रावधान है, यदि किसी की पत्नी गैर मर्द के साथ बिना तलाक का यदि वो शादी रचा लेता है तो दूसरी शादी करना, आप देखे होंगे कानून लिखा है, पुनः विवाह करना 7 साल उसको दंड का प्रावधान है। लेकिन जो लड़का का पत्नी है, वे लड़का न्यायालय में आके मुकदमा दायर करेगा कि हमारी पत्नी हमारे बिना तलाक का गैर मर्द के साथ वो शादी कैसे कर लिया, तब जाके न्यायालय संज्ञान लेगा और उस लड़का को और उसकी पत्नी को दंड देगा, 7 साल सजा होगा। ऐसा प्रावधान है। बहुत आभार प्रकट करते हैं न्यायालय महोदय पर। बहुत सुंदर इन्होंने वकील साहब के माध्यम से हमारे मंजीत जी बैठे हुए बीच में काफी अच्छे रखे, और आम आवाम को यह आवाज यहाँ तक सुनना चाहिए कि न्यायालय आपको भी मिल सकता है, लेकिन एक शर्त और है। जी क्या शर्त है? कि उस लड़का को सजा मिल सकता है। जी मिल सकता है, और ये कोर्ट में ऐसा नियम है, एकदम प्रावधान लॉ है। पूरा भारत के संविधान दोनों को उतने अधिकार देता है। भारत का जो कानून व्यवस्था है, आपने देखे होंगे नए कानून में जो प्रावधान आई उसमें भी आया हुआ है कि कोई लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए कानून बराबर है, और कोई भी पति पत्नी बिना पति पत्नी का एक दूसरे का तलाक लिए दूसरा प्रेम करके वो शादी नहीं कर सकता है। यदि वो न्यायालय में आके बयान दिया है, अपहरण केस में बयान दिया है कि हमने प्रेमिका के साथ शादी किया है, तो आपका एविडेंस हो जाता है, कानूनी दस्तावेज हो जाता है। आप वैसे दस्तावेज को हासिल करके आप पत्नी के खिलाफ, प्रेमिका के खिलाफ में आप कोर्ट में परिवाद दर्ज कराइए, और दोनों जो प्रेमिका है और जो पत्नी है, आपको यदि छोड़ के शादी किया है उसे 7 साल सजा होगा। ऐसा प्रावधान है कानून। ऐसा प्रावधान यदि है माननीय महोदय, मैं आपको खास तौर पर बता रहा हूं कि उन तीनों बच्चे को या उन चारों बच्चे को या किसी के पास 2 बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं उस माँ की ममता फिर मिलने के, ये हमारा भारतीय संस्कृति का रिवाज जो है पुनः ये संस्कृति के खिलाफ नहीं होगी, और हमारा वो तीनों बच्चा स्वच्छ रूप से अपने घर में रह सकता है अपनी मम्मी पापा के साथ। आज उनके घर में जो व्याकुलता है माननीय महोदय, आप देख सकते हैं उनका बच्चा किस प्रकार से रोटी नहीं बनाना जानता है और वो भोजन नहीं बनाना जानता है, लेकिन उनका मम्मी उनको छोड़ के गैर पति के साथ में अपनी रंग रैलियों मनाने के लिए सोच रही है, और न्यायालय के भरोसा जताता है कि मैं उसे प्रेम करता हूं। कल प्रेम को छोड़कर कई और मर्दों के साथ ऐसा प्रेम करता है तो बताइए न्यायालय कहां तक उस पर भरोसा देगा और क्या सजा देना चाहता है? आप 7 साल का सजा सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि आप एक पति हैं और आपको छोड़कर वे गैर मर्द के पास जाकर दूसरी शादी करने की बात बता रहा है, और माननीय न्यायालय के द्वारा वे बालिग होने के कारण उनका स्वाभाविक मानसिक बालिग है,
वो जा सकता है मित्र के साथ, हित के साथ, इसलिए छोड़ा गया है, ना कि शादी करने की इजाजत न्यायालय नहीं दे सकता है। आप चाहें तो माननीय न्यायालय के समक्ष में आपसे बिना तलाक लिए उन्होंने दूसरा जो शादी किया है, जो बात बताया है, उनके खिलाफ परिवार दर्ज कराइए और उन पत्नी को, उन प्रेमिका के खिलाफ न्यायालय संज्ञान लेगी और न्यायालय में यदि दोषी पाया जाता है कि आपको छोड़कर दूसरा शादी किया है, उन्हें 7 साल सजा होगा, ताकि समाज में एक सबक मिलेगा और दोबारा दूसरा आदमी, कोई भी इंसान घटना नहीं करेगा इस प्रकार का। इसलिए न्यायालय में दंड देने का प्रावधान है। समाज इसको जानकारी में नहीं है। समाज जानकारी के अभाव में पत्नी यदि भाग जाती है तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। ये नॉलेज, कानून की जानकारी हासिल करनी चाहिए और अपने नज़दीकी अधिवक्ता, नज़दीकी जो जानकार है, नज़दीकी जो फैमिली का एक्सपर्ट है, उनसे ये जानकारी हासिल कीजिए। यदि आपकी पत्नी भाग जाती है और दूसरे गैर मर्द के साथ शादी कर लेता है बिना तलाक लिए, तो आपने उस पत्नी के खिलाफ में पुनः विवाह करने के जुलूम में आप परिवार दर्ज कराइए और उनको दंडित करवा सकते हैं आप, ताकि दूसरा कोई भी महिला समाज का दूसरा शादी बिना आपका तलाक लिए हुए नहीं कर सकता है। ये आपका अधिकार है, ये तो करना आपका मर्जी है। कानून तो अपना काम कर रही है, कानून में कोई गलत नहीं है, कानून सही है। कानून को आप अपना दर्द बताएंगे तभी कानून सुनेगा आपका। मैंने दर्द को बताना पड़ता है तो कानून सुनती है। बिल्कुल बिल्कुल, दर्द जब बताएंगे तभी कानून को समझ में आता है कानून क्या है। कानून को क्या पता आपके साथ क्या घटना घट रहा है, आपकी पत्नी क्या है, आप क्या हैं। आप कानून के पास आए और अपना साक्ष्य देंगे कि हमारी पत्नी हमें छोड़कर पुनः दूसरा शादी किया बिना तलाक का। आप देखेंगे पत्नी और प्रेमिका दोनों के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। सलाखे के पीछे दे सकता है, बिल्कुल कानून में प्रावधान है और सलाखे में जेल के अंदर रहेंगे वो, ताकि दूसरा कोई घटना नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा आप करेंगे तब तो आप है। और मैंने देखा जा रहा है कि कोई भी पति अपनी सामाजिक लज्जा के कारण ऐसा काम नहीं करता है। क्योंकि जब पत्नी भाग जाती है तो उन्होंने सोचता है कि मेरी पत्नी को लाके ठीक नहीं है, मेरा लज्जा भंग हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने पत्नी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं करता है। और देखा होगा भारत में बहुत सारा मैटर हम देखा है कि जो पतियों जिसको छोड़ के दूसरा शादी किया है, वो यदि मुकदमा दर्ज किया है, उनकी पत्नी पुनः डर से आ जाती है और या उनको दंड मिलता है और डर के अंदर रहता है। तो पति चाहे तो मुकदमा करिए। यदि आपको छोड़ के गया है बिना तलाक का, दूसरा शादी किया है, उस पत्नी को, उस प्रेमिका के खिलाफ परिवार दर्ज करने पर संज्ञान लिया जाएगा और कोर्ट के द्वारा दंडित किया जाएगा। ऐसा प्रावधान है कानून में। जय हिंद, जय भारत। मैं न्यायालय पर भरोसा इतना ही नहीं कि हमारे मंजित, हमारे बीच में जो अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता, इन्होंने आंख खोला कि न्यायालय पर भरोसा आपको करना पड़ेगा और न्यायालय कहीं न कहीं यदि आंखों पर पट्टी बांध के रखी हुई है तो आंख की पट्टी खोल भी सकती है और खोल दिया भी हमारा कोर्ट। आप जान रहे होंगे कि न्यायालय में जो कहा जा रहा है, समाज में जो धारणा बनी हुई है कि न्यायालय के आंख में पट्टी बांधा हुआ, आप हाल में ही सुने होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है और न्यायालय की आंख की पट्टी को भी हटा दिया गया है। अब न्यायालय देख भी रही है, सुन रही है और न्यायालय की हाथ समाज की हर पहलू पर है। कानून आपके साथ है, बशर्ते आपको चाहना है, आपको आके न्यायालय में शिकायत करना है, हमारी पत्नी हमें छोड़कर दूसरा शादी किया है। न्यायालय दंड देगी, कानून पे भरोसा रखिए, कानून आपके साथ है। इसी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।